हेलो एवरीवन, मैनेजमेंट मंत्रा के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे प्लांट लोकेशन। नेक्स्ट आप देखते हैं कि प्लांट लोकेशन से रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक आप इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट आता है इसका मीनिंग, डेफिनेशन, नीड, स्टेप्स, इंपॉर्टेंस और इसकी थ्योरी। इन सभी को डिटेल में देखने से पहले कॉर्नर आई बटन पर क्लिक करके आप प्रोडक्शन मैनेजमेंट की प्लेलिस्ट देख सकते हैं, जिसमें कि आप प्रोडक्शन से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पर वीडियो देखेंगे। और डिस्क्रिप्शन में मैनेजमेंट और कॉमर्स से रिलेटेड डिफरेंट सब्जेक्ट्स के वीडियो की प्लेलिस्ट का लिंक अवेलेबल है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में सोशल मीडिया के लिंक्स भी अवेलेबल है, अगर आपको कोई डाउट है तो आप वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। अब इन सभी टॉपिक्स को डिटेल में देखते हैं। तो फर्स्ट आता है कि मीनिंग ऑफ प्लांट लोकेशन, या फिर इसको फैसिलिटी भी बोला जाता है। तो प्लांट लोकेशंस का मीनिंग होता है कि हमको प्लांट कौन सी जगह पे लोकेट करना है, मतलब कहाँ पे उसकी लोकेशन होगी, कहाँ पे वो बनेगा या कहाँ पे हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, उस जगह को हम बोलते हैं प्लांट लोकेशन। जब भी कोई बिजनेस चाहता है कि उसकी प्लांट कहाँ पे स्टेब्लिश होगा, तो वो देखता है कि जहाँ पे उसको इकोनॉमिकली ज़्यादा बेनिफिट्स हो सके और मैक्सिमम इफेक्टिवनेस मिल सके। अदर वर्ड्स में बोला जाए तो हम ऐसा एरिया या ऐसा लोकेशन देखते हैं जहाँ पे कि हमारी फर्म सेट हो सके, उसको बोलते हैं प्लांट लोकेशन। ये इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है जब भी कोई नया बिजनेस स्टार्ट करता है तब, या फिर कोई इकोनॉमिक बेनिफिट लेना चाहता है, मतलब कम कॉस्ट, क्वालिटी वाला रॉ मटेरियल, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज़ हो, मार्केट उसके पास में हो और मेन पावर भी उनको अच्छी मिल सके। तो जब भी प्लांट लोकेशन का डिसीज़न लिया जाता है तो ये इम्पॉर्टेंट होता है कि उनको सारी फैसिलिटीज़ कम कॉस्ट में और अच्छी क्वालिटी में मिल सके। नेक्स्ट आता है इसकी डेफिनेशन, होमलेस के अकॉर्डिंग कि वो लोकेशन जहाँ पे कि सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते किसी भी प्रोडक्ट की डिलीवरी को, कस्टमर्स को, किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट को, कि कैसे उसको मैन्युफैक्चरिंग करना है, अफोर्ड करना है किसी भी इंटरप्राइजेस के अंदर, ताकि उसका ज़्यादा से ज़्यादा एडवांटेज लिया जा सके। फिर नेक्स्ट डेफिनेशन, फर्स्ट डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू डॉक्टर विश्वेश्वरिया, कि प्लांट जो कि लोकेटेड होता है वो प्लेस जहाँ पे कि आपको लगता है कि वहाँ के जो लोग हैं आसपास के, वो उसकी सक्सेस में इंटरेस्टेड होंगे। हाँ, साथ ही में जो आपका प्रोडक्ट है वो आप प्रॉफिट के साथ वहाँ पे सेल कर सकते हो और कम से कम कॉस्ट में और अच्छा प्रोडक्शन कर सकते हैं। साथ ही में नेक्स्ट डेफिनेशन लेंस वर्क ने कि प्लांट लोकेशन रिजल्ट होता है कि सोशो इकोनॉमिक और जोग्राफिकल कंडीशंस का, जिसमें कि आपस में मेनली कन्फ्लिक्ट होते हैं। मतलब हम ऐसी लोकेशन चूज़ करें जहाँ पे हमको सोसाइटी सपोर्ट करे, इकोनॉमिक मतलब हमको कम कॉस्ट में रिसोर्सेज, रॉ मटेरियल, मेन पावर मिल सके, और जोग्राफिकल जो भी कंडीशंस है हम उसमें सक्सेसफुली सर्वाइव कर सके। नेक्स्ट आता है कि क्या नीड होती है प्लांट लोकेशन की। तो फर्स्ट आता है कि हमको नए प्लांट को जब भी इस्टेब्लिश करना है, नए प्लांट को बनाना है, तब हमको प्लांट लोकेशन देखना होगा। नेक्स्ट आता है कि जो हमारा ओल्ड प्लांट है उसको हम बढ़ाना चाहते हैं, एक्सपेंशन करना चाहते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन करना चाहते हैं, डाइवर्सिफिकेशन करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा जो प्रोजेक्ट ऑलरेडी चल रहा था मार्केट में, अब उसकी डिमांड बढ़ गई है तो हमको उसको बढ़ाना है। फिर नेक्स्ट आता है जो एग्जिस्टिंग फैक्ट्री है वो इस पोजीशन में नहीं है कि उसको रिन्यूअल किया जा सके, तो हमको दूसरा ही प्लांट लेना होगा। और हो सकता है कि जो हमारी पहले लोकेशन थी अब हमको उसको छोड़ना पड़ता है। कभी कभी आपने कभी हो सकता है अपने 5 ईयर 10 ईयर्स के लीज पे लिया होगा, तो अगर वो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाता है तो आपको आपका प्लांट शिफ्ट करना होगा। आप उनसे बात कर सकते हैं अगर वो सेम लोकेशन अगर आपको चाहिए, तो अगर वो इंटरेस्टेड होता है तो ठीक है, ऑनर नहीं होते हैं तो फिर आपको शिफ्ट करना होगा। ये टेंडेंसी होती है कि अगर मार्केट शिफ्ट होता है, रॉ मटेरियल में कमी हो रही है, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज़ चेंज हो रही है, तो डिफरेंट लोकेशंस के अकॉर्डिंग आपको ये सब ऑब्ज़र्व करना होगा। आपको हो सकता है नई ब्रांचेस ओपन करनी है, साथ ही में आपको जो भी प्रोडक्शन का वॉल्यूम है, डिस्ट्रीब्यूशन, दोनों को इंक्रीज़ करना। तो ये कुछ ज़रूरतें होती है जिसकी वजह से प्लांट लोकेशन का डिसीज़न लिया जाता है। नेक्स्ट आता है कि क्या स्टेप्स होती है प्लांट लोकेशन की। तो इसको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, विद इन द कंट्री और आउटसाइड, फिर सिलेक्शन ऑफ रीजन, सिलेक्शन ऑफ कम्युनिटी और सिलेक्शन ऑफ प्लांट साइट। इन सभी को डिटेल में देखते हैं। तो फर्स्ट आता है कि जो अभी हमने स्टेप्स देखी थी, तो यही स्टेप्स इन प्लांट लोकेशन, जो 4 कैटेगरीज। तो हम फर्स्ट देखेंगे विद इन द कंट्री और आउटसाइड, जो भी हमारा प्लांट है वो कहाँ पे लोकेटेड है, डोमेस्टिक है या इंटरनेशनल, मतलब जिस कंट्री में हम रहते हैं वहीं पे लोकेट है, मतलब वहीं पे स्टेब्लिश है, या फिर कहीं फॉरेन में। तो आपको अगर
इंटरनेशनली जाना है तो आपको ग्लोबलाइजेशन के लिए क्या क्या बिजनेस की बैरियर्स है, क्या उनकी पॉलिसीज़ है, उनको फुलफ़िल करना। दूसरी कंट्री में आपका प्लांट को ओपन करना कंफर्टेबल होगा क्योंकि वहाँ पे लेबर्स की कॉस्ट हो सकता है बहुत हाई है, तो आपको ये सब चीज़ें देखना होगा। जब भी आप चूज़ करते कंट्री को तो ये डिपेंड करते कि वहाँ की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसी है, मतलब पार्टीज़ के बीच में क्या चलता है, गवर्नमेंट सही तरीके से काम करती है नहीं करती, एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स का क्या कोटा है, और एक्सचेंज रेट कितनी है, और साथ में कितने लोगों की आपको ज़रूरत होगी। तो ये सब अगर आप खुद की कंट्री या बाहर की कंट्री, तो आपको दोनों में कंपेयर करना होगा कि कौन सा बेस्ट हो सकता है आपके प्लांट के लिए। नेक्स्ट आता है सिलेक्शन ऑफ रीजन। जब भी आप किसी पर्टिकुलर रीजन को चूज़ करते हैं, मतलब पर्टिकुलर एरिया को, तब आप देखते हैं कि वहाँ पे रॉ मटेरियल कम टाइम में मिल सके, अवेलेबल हो, साथ ही में कस्टमर्स आपको या जो आपका मार्केट है वो पास में होना चाहिए, पावर मिलनी चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज़, मतलब जिस भी एरिया में आपका प्लांट हो वहाँ पे रोड की कनेक्टिविटी, रेलवे, या फिर जिस तरीके से आप ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम चाहते हैं वो कनेक्टिविटी होना चाहिए। नेक्स्ट आता है इन्वायरमेंटल और क्लाइमेट सूटेबल होना चाहिए, और गवर्नमेंट की पॉलिसी। तो आप जब भी किसी पर्टिकुलर एरिया में ही आप चाहते हैं, अभी पहले आपने कंट्री चूज़ की, अब कोई सा स्टेट में भी पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे आप ओपन करना चाहते हैं, तो आपको ये सारे फैक्टर्स देखने होंगे। फिर नेक्स्ट आता है सिलेक्शन ऑफ कम्युनिटी। तो कम्युनिटी का सिलेक्शन करते हैं हम यहाँ पे कि हमको लेबर्स अवेलेबल हो पाएंगे कि नहीं, फाइनेंशियल और रिसर्च फैसिलिटीज़ है वहाँ पे, वाटर की फैसिलिटीज़ होना चाहिए, कितने टैक्सेस वहाँ पे उस एरिया में लगते हैं, और क्या रेस्ट्रिक्शंस है, और गवर्नमेंट कितनी हेल्प करती है। बहुत सारे एरियाज़ है जो रूरल एरिया वहाँ पे डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड, लाइक पावर, वाटर। तो आप देख सकते हैं कि जब भी आपको सिलेक्शन करना है तो ये सारे फैक्टर्स को आप देखें। फिर नेक्स्ट आता है सिलेक्शन ऑफ प्लांट साइट। अब आप प्लांट की साइट का सिलेक्शन करते हैं, क्या लैंड का प्राइस है, किस टाइप की सॉइल है, और वेस्टेज डिस्पोजल का कैसा क्या सिस्टम रहेगा, मतलब आपको उसको फिर से जो केमिकल्स होते हैं वो इजीली सॉइल में या वाटर में ना जाए, फिर से आपको उसका कुछ रिसाइकलिंग करना होगा। फिर एक्सपांशन का पोटेंशियल कितना है, कॉमर्शियल सर्विसेज कितनी अवेलेबल है, कम्युनिकेशन का सिस्टम कैसा है, ऐसे एरिया में नहीं हो जहाँ पे कि नेटवर्क ही नहीं मिलता हो, क्या क्या डिफरेंट फैसिलिटीज़ हो सकती है, हेल्थ कैसी है लोकेलिटी में, और लीगल कंसिडरेशंस को भी हम देखेंगे। फ्लूड और ड्राउट कंडीशंस नहीं होनी चाहिए, मतलब वहाँ पे बाढ़ या फिर सूखा नहीं होना चाहिए। राइट टाइटल होना चाहिए आपके लैंड के लिए। गुड सेंसरी होना चाहिए। साथ ही में लोकल पीपल का क्या एटीट्यूड है, टेक्नोलॉजी को आप जाने, एग्जिस्टेंस को जाने, रिलीजियस और सोशल इंस्टीट्यूशन के। तो कुछ चीज़ें हैं जब भी आप प्लांट की साइट का सिलेक्शन करते हैं तब आप देखते हैं। अभी तक हमने स्टेप्स देखी थी प्लांट लोकेशन की। नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट लोकेशन। तो फर्स्ट इसमें नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी एंड कॉस्ट स्ट्रक्चर, कस्टमर सर्विसेज, कंपटीशन और फिजिकल फैक्टर्स। अब इन सभी को डिटेल में देखते हैं। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंस होता है नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। जब भी हम प्लांट लोकेशन डिपेंड करता है कि हमारा बिजनेस स्मॉल स्केल का है, लार्ज स्केल का है, और क्या साइज़ होगा उसका, तो हम लोकेशन उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं। अगर बड़ी कंपनी तो हमको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना है, तो जब भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा तो आप और सारे ही फैक्टर्स को बहुत डीपली एनालिसिस करके प्लांट लोकेशन की चॉइस करते हैं। नेक्स्ट आता है प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजी एंड कॉस्ट स्ट्रक्चर। जब भी प्लांट लोकेशन डिसाइड की जाएगी तो आपको देखना है कि जो भी प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजी है, जो भी आप एडॉप्ट कर रहे हैं, तो क्या प्लांट इंस्टॉल करने वाला है फिक्स्ड ही हो जाएगा पर्टिकुलर प्लेस में, अंडर डेवलप्ड कंट्री। तो आपको चूज़ करना है कि आपका प्लांट कैसा है। अगर ज़्यादा लेबर बेस्ड है तो आपको ऐसी लोकेशंस पे होना चाहिए जहाँ पे कम कॉस्ट में लेबर अवेलेबल हो सके, और ज़्यादा टेक्नोलॉजी बेस्ड है तो आप जहाँ पे आपको टेक्निकल लोग मिल सकते हैं, आपको वहाँ पे इस्टेब्लिश करना होगा। नेक्स्ट आता है कस्टमर की सर्विसेज। जो भी प्लांट लोकेशन है वो अफेक्ट करता है कि कंपनी कस्टमर्स को बहुत जल्दी से और टाइम पे डिलीवरी प्रोवाइड कर सके, उनको जो भी सर्विसेज चाहिए वो प्रोवाइड कर सके। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर कुछ डेयरी प्रोडक्ट है लाइक मिल्क, तो आपको डेली सप्लाई करनी है तो आपका प्लांट नियर द पीपल लोकेशन होना चाहिए, मतलब जहाँ पे लोग होते हैं, जहाँ पे आपके कस्टमर्स हैं, आप वहाँ पे जल्दी से डिलीवरी प्रोवाइड कर सकें।
नेक्स्ट आता है कंपटीशन। आपकी कंपनी को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेना आना चाहिए कि आप ऐसी ऑप्टिमम लोकेशन का यूज़ करें जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट कम हो, मार्केट आपके पास हो, कम कॉस्ट में लेबर अवेलेबल हो, ताकि आप कॉम्पिटिटर से कम कॉस्ट में आपका प्रोडक्ट बना सकते हैं और सेल कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है कुछ फिजिकल फैक्टर्स जो भी प्लांट लोकेशन का डिसीजन लिया जाता है तब ये कंपनी को हेल्प करते हैं कि क्या फिजिकल फैक्टर्स जो कि अफेक्ट करेंगे आपकी लोकेशन को। हीटिंग, वेंटिलेशन की रिक्वायरमेंट, डिस्पोजेबल ऑफ कंपनी वेस्टेज प्रॉपरली, मतलब सारी फैसिलिटीज़ होना चाहिए। अगर आपके प्लांट से बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है तो आप बहुत ज़्यादा जहाँ पे लोग रहते हैं वहाँ पे आपका प्लांट नहीं डाल सकते। आपको थोड़ा खाली जगह में जहाँ पे कि पॉल्यूशन ना हो ऐसी जगह में डालना होगा। तो ये कुछ फिजिकल फैक्टर्स है, आपको उनका भी ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट आता है लोकेशन की थ्योरी। ये अल्बर्ट वेबर 1909 में दी थी, जिन्होंने क्लासीफाइड किया था लोकेशन के फैक्टर्स को मेनली दो कैटेगरीज में, प्राइमरी फैक्टर्स और सेकेंडरी फैक्टर्स। प्राइमरी फैक्टर्स में इन्वॉल्व था मटेरियल और लेबर। सेकेंडरी फैक्टर्स में इंक्लूड था बैंकिंग, क्रेडिट, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर। प्राइमरी फैक्टर्स जो आपके कंट्रोल में होते हैं, मटेरियल आप कंट्रोल कर सकते हैं, लेबर्स को आप कंट्रोल कर सकते हैं, और सेकेंडरी फैक्टर्स जिन पे आपका कोई कंट्रोल नहीं होता और ये आपके बिजनेस को अफेक्ट करते कि बैंक आपको टाइम पे लोन नहीं दे रही है, क्रेडिट फैसिलिटी, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन। तो ये लोकेशन की थ्योरी। तो प्लांट लोकेशन के इस वीडियो में आपने पढ़ा इसका मीनिंग, डेफिनेशन, नीड, स्टेप्स, इंपॉर्टेंस और थ्योरी। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और फैक्टर्स अफेक्टिंग प्लांट लोकेशन का वीडियो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहाँ से देख सकते हैं, और कॉर्नर आई बटन की प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा। थैंक यू।